अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ज़िलहज के महीने का आगाज़ हो चुका है। आप सबको इसकी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इसकी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो तकबीरात इसमें पढ़ी जाती हैं उनको पढ़ें हम, ताकि इसके फ़यूज़ व बरक़ात हमसे इस्तिफ़ादा कर सकें। और जो लोग हज पे गए हुए हैं अल्लाह ताला उनका हज जो है ना वो कबूल फ़रमाए। और जो लोग नहीं जा सके आइंदा आने वाले सालों में अल्लाह ताला उन सब की मुरादें पूरी करे, सबको अपने प्यारे घर की ज़ियारत का मौका फ़राहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सुबह का वक्त है। घर की क्लीनिंग करने के बाद जो है मैं सब्ज़ी वाली दुकान पे गई और वहाँ से सब्ज़ियाँ लेके आई। और ये बैंगन मैं लेके आई हूँ। आज मैंने मसाला भरे बैंगन बनाने हैं, वो भी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। गेस्ट आए हैं मेरे घर में तो उनके लिए मैंने ख़ास तौर पे ये आज रेसिपी जो बनानी है। मुझे बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है और जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने एक ही साइज़ के बैंगन जो है ना लिए हैं। इससे ना भरवे बैंगन बड़े अच्छे बनते हैं, छोटे साइज़ के हों। तो सब्जियों को मैंने धो के रख दिया है ताकि वो खुश्क हो जाएं। और अब मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो जो मैं मसाला वाले बैंगन तैयार करने लगी हूँ, इसमें प्याज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और इसमें तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा प्याज जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको फिलिंग में भी इस्तेमाल करना होता है। थोड़ा सा इसकी जो है ना इसको वैसे भी कढ़ाई में डाल के तो साथ इसके भुने जाते हैं। भरवे बैंगन जो है कई तरीके से बनाए जाते हैं। मेरी पुप्पो जो हैं वो बनाती होती थी नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाले को मिक्स करके, तो उसकी स्टफिंग करके तो उस तरीके से, और प्याज मसाला जो है ना अलग बना के तो उस तरह करती होती थी। मुझे ज़ाती तौर पे इस तरीके से बैंगन बनाना ज़्यादा पसंद है, जिस तरीके से मैं आज बनाने लगी हूँ। मैं करेले भी इसी तरह बनाती हूँ और टिंडे भी इसी तरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को भी धो लिया और उनको बारीक बारीक जो है ना वो मैंने स्लाइस कर लिया था। इस तरह ये कूटने में आसानी होती है। यहाँ पे जो बास्केट पड़ी हुई थी फ्रिज में, जिसमें मैं टमाटर और हरी मिर्ची अदरक वगैरह रखती हूँ, तो वो अब जो है ना गंदी होगी हुई थी। उसमें जो मैश बैग डाला हुआ था वो गंदा हो गया हुआ था, उसको मैं अब धोने लगी हूँ। साथ उसके बास्केट को भी धो लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने ये मैक्स बार जो है इसको लिया है। वैसे तो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ लेकिन वो यहाँ से मिला नहीं, वो स्टोर पे मैं गई नहीं थी, तो इस वक्त ना मुझे चाहिए था तो मैंने यही मंगवा लिया और उसी के साथ ही मैंने इसको धो लिया। ये मैश बैग जो है इसको भी मैं इसकी बास्केट के ऊपर ही डाल दूँगी। सब बास्केट जो है ना गंदी नहीं होती, साफ़ रहती है। और ये जो है ना इसको धो के इसी बास्केट के ऊपर डाल दूँगी, ये सूख जाएगा। फिर इसमें जो टमाटर और हरी मिर्चें मैंने धो के रखी हैं वो मैं डाल के तो रख दूँगी। किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ खाना नहीं बना रहे होते, इसके साथ और भी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। जैसे कि फ्रिज में से मैंने ये बास्केट निकाली, मैंने देखा कि ये गंदी है तो इसको धो लूँ। और ये अब जो कटिंग बोर्ड है ये काफ़ी गंदा हुआ था। ये मेरा बहुत पुराना कटिंग बोर्ड है, ये मेरी शादी का है और यूज़ वैसे मैंने इसको इस घर में आके किया है और तकरीबन 13 साल हो गए हैं मुझे ये इस्तेमाल करते हुए। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इसको चेंज कर लो, फिर मैं कहती हूँ काम चल ही रहा है ना तो चले इसी से चला लेते हैं। और इसको मैं ना इस तरह ये जाली की मदद से ना धो के साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी टाइम ज़्यादा हो तो फिर मैं विनीगर और जो मैक्स होता है वो और सोडा डाल के वो थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, उससे भी बड़ा अच्छा जो है ना साफ़ हो जाता है। तो इस तरह साथ साथ किचन के भी कई काम जो है वो हो जाते हैं। यहाँ पे जो है मसाला बनाने के लिए मैंने कूंडी को निकाला है, ये भी नीचे पड़ी हुई थी और इसके ऊपर थोड़ी डस्ट पड़ी हुई थी। अब इसको भी धो लूँगी और इसमें ना बनाऊँगी। वैसे तो मसाला बनाने के लिए अब जो जदीद तकनीक है कि चॉपर में आप इसको बड़ी अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं। बड़े अच्छे हैंडी चॉपर भी आए हुए हैं जिनसे आप बड़ा अच्छा मसाला जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मेरी अम्मी जो है ना ये इस तरीके से बनाती थी और मैं भी ज़्यादातर ना इसी तरीके से बनाया करती थी पहले, लेकिन अब कुछ अर्सा हो गया है मैं भी चॉपर का इस्तेमाल कर ही लेती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पे अनारदाना जो है ना वो थोड़ा सारा रह गया था, मैं और भी लेके आई थी। जो पहले वाला है वो मैंने जार से निकाल दिया, इसको मैं इसमें डालूँगी। उस बोतल को मैंने धोने के लिए रख दिया है और ये दूसरी ही उसी के साथ की बोतल है, साफ़ सुथरी धुली हुई। उसमें जो अनारदाना मैं लेके आई हूँ वो अब डाल दूँगी। तो इस तरह मैंने बोतलों को धो के रखा होता है, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये इसमें अनारदाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसको कूट के इसमें मैं डालूँगी। तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि गर्मी का मौसम है, बाहर पड़ा हुआ ये ख़राब हो जाता है।
तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब जो है ना ये प्याज भी मैंने काट लिए हैं, हरी मिर्चें भी काट लिए हैं। अब इनको मैं ना तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैं आज इसमें थोड़ी सी ना ये कच्ची कैरी जो होती है ये भी डालूँगी, क्योंकि ये बैंगन जो है ना इनमें चूँकि हमने मसाले में प्याज इस्तेमाल करने होते हैं तो वो मीठे होते हैं, इसलिए ये थोड़े से खट्टे अच्छे लगते हैं, इसीलिए इसमें अनारदाना का इस्तेमाल होता है। तो आज मैं ये कच्ची कैरी भी लेके आई हूँ, ये डालूँगी तो इससे और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। कुंडी को मैंने धो लिया और जो अनारदाना है वो भी मैंने धो लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी लगी होती है। अब इसको धो के इसमें डाल दूँगी, इस तरह कूटने में आसानी भी हो जाती है। अब तो वैसे बाज़ार में अनारदाना का पाउडर जो है ना वो भी मिल जाता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह भी जो है ना ताज़ा अगर हम कूट के डालें और ये दरदरा सा कर लेना तो इसका जो है ना काफ़ी मज़ा आता है। और वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब हम इसको धो के डालते हैं ना तो ये बड़ी जल्दी से हो जाता है, इतनी ज़्यादा देर नहीं इसमें लगती। और हाँ, इसमें कुंडी का भी जो है ना थोड़ा सा खुरदरा होना ज़रूरी होता है। अगर ये मुलायम होगी तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी खुरदरी सी होगी उसको भी वो कील के साथ जो है ना और डंडे के साथ इसको सुराख करके तो खुरदरा किया जाता है। अनारदाना हो गया था, फिर मैंने उसे में हरी मिर्चें जो है ना उनको भी कूट लिया। अब थोड़े थोड़े प्याज डाल के इनको भी मैंने कूट लेना है। अच्छा, इनका बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना होता, बस इसको थोड़ा मोटा मोटा एक किस्म का क्रश ही करना होता है कि ये चॉप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्याज जो है ना पहले इस तरह किए, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं ये काम काफ़ी लंबा है तो इसके लिए मुझे जो है ना आज चॉपर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने बाकी का प्याज जो है ना वो चॉप कर लिया था और वो इसमें डाल दिया। ये देखिए कितना अच्छा ना उसमें हो गया। बस हल्का सा इसको घुमाना होता है, प्याज जो है ना वो तैयार हो जाता है। पहले वक्तों में चूँकि ये चीज़ें नहीं होती थी, हमारी माँओं ने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है, खूंटी वगैरह का। अब ज़माना बदल चुका है तो नई चीज़ें आ चुकी हैं, इसके साथ काम जो है ना वो आसान हो गया है। और यहाँ पे मैंने ये जो कैरी है इसको भी इस तरह से ग्रेट करके इसमें डाल दिया। फिर इसमें मसाले डाल दिए, नमक, दादर मिर्च, सुर्ख मिर्च और इसमें डाल दिए, थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाल दी। बस ये चंद मसाले हैं जो कि इसमें जाते हैं। अगर आपने अनारदाना ना डालना हो, आपको ना पसंद हो, तो आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे टमाटर अब ड्राई हो चुके थे और बास्केट भी, और उसमें मैंने वो डाल के रख दिए। खीरे धो के मैंने अलहदा बास्केट में डाल के रख दिए। बैंगन भी ड्राई हो चुके थे। अब मैं इनकी फिलिंग करने लगी हूँ। तो इस तरह से इसको मैंने कट्स लगाए हैं अपोजिट साइड पे। ये चूँकि छोटे बैंगन है इसलिए सिर्फ 2 साइड पे ही कट लगे हैं, अगर बड़े हों तो फिर एक एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ता है। और चम्मच की मदद से इसकी फिलिंग कर लेनी है नीचे तक, ताकि अच्छी तरह से ये फिलिंग जो है ना इसकी हो जाए और ये नीचे से जो है ना अच्छे फीके फीके ना बने। तो इसलिए दबा के नीचे की तरफ खास तौर पे आपने इनको ना भरना है। तो इसी तरह से सारे बैंगन जो है ना ये मैंने भर ली हैं। और ये थोड़ा मसाला बच गया है, ये भी इस्तेमाल करेंगे नीचे इसके रख के। तो फिर इसके ऊपर बैंगन जो है ना वो बनाएंगे, तो इस तरह प्याज के पानी में ही ये पक जाएंगे। तो इनको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वैसे खुला ही इसको बनाती हूँ, बैंगन जल्दी ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, उससे ये और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। जिस तरह सरसों का तेल मैंने नीचे डाला, उसमें वो जो प्याज का मसाला बनाया था वो डाल के इस तरह से ये प्यारे प्यारे खूबसूरत से बैंगन ऊपर सजा के तो मैंने रख दिए। और इसी तरह ना इनको ऊपर तले नहीं रखा, एक ही इनकी जो है ना लेयर बनाई ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। अब इस तरह मैं इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूंगी और ये पक के तैयार हो जाएंगे। तो चलें आज आपको मैं दिखाऊं हमारे घर में वो कौन सा मेहमान आया है जिसके लिए मैं बना रही हूँ। जी हाँ, ये सलाइयाँ देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरी अम्मी जान आई हुई हैं। और मेरी अम्मी जान जब आए और इस तरह की वो मसरूफियत ना उनके पास हो, ये कैसे हो सकता है। घर से भी काम लेके आती हैं और इधर भी आके तो उन्होंने ये काम करने होते हैं। और ये हमने एक अदद दुम्बा लिया था, तो ये अम्मी जो है ना अब जितने दिन मेरे घर में रहीं उसकी सारी खिदमत, उसका ख्याल रखना ये उन्होंने किया। उसको खिलाना, उसका ये फ़र्श धोना, सुबह सुबह हमारे उठने से पहले मेरी अम्मी ने सारा इसको क्लीन कर दिया हुआ था। रोज़ जितने दिन रही हैं वे ये काम करती रही हैं। और उसके साथ ये लगी हुई, साथ में मेरा भांजा और भांजी भी आए हुए थे, वो भी साथ में हेल्प करा रहे हैं अम्मी जी की। तो ये हमने दुम्बा तो लिया था कुर्बानी का छोटी ईद के बाद ही, बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से जो उनको ईदी मिली थी। लेकिन ये बाद में ना बदकिस्मती से बीमार हो गया और सरवाइव ना कर सका। तो फिर हमने जो है ना इसको ज़बा कर दिया था और इसकी कुर्बानी जो है ना ईद से पहले ही हो गई और इसका गोश्त जो है ना हमने बांट दिया था। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर हो।
बच्चों ने तो नीयत से लिया था, अल्लाह ताला उनकी ये जो है ना कुर्बानी कबूल फरमाए। इस तरह जो है ना बैंगन की मैंने साइड भी चेंज कर दी ताकि दूसरी साइड से भी एक साइड से लग ना जाए। साथ जो है ना मैं सलाद बना रही हूँ, खाने का टाइम अब करीब हो गया है तो दूसरी तैयारी भी साथ साथ जो है ना कर रही हूँ। बैंगन तो फटाफट ही हो जाते हैं। यहाँ पे बैंगन बड़े अच्छे तैयार हो गए। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया और रोटियां जो है ना वो मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, क्योंकि इन बैंगनों के साथ ना तंदूरी रोटी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो मैंने मंगवा ली। इस तरह सब बैठे हुए हैं अब खाने के इंतज़ार में, और ये गर्मा गर्म बैंगन खूबसूरत सी डिश में डाल के मैं लेके आई। मेरी अम्मी को बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आए थे। ये मैंने दोपहर के टाइम बनाए थे, मेरी अम्मी ने रात को भी खाए थे और सुबह नाश्ते में भी उन्होंने इनको ना खाया था। मैं अपने लिए लेके आई कि मैं करूँगी, तो मेरी अम्मी ने ले लिए। इतने ज़्यादा उनको ना पसंद आए थे। तो चले मैं खुश होगी कि अम्मी की पसंद का मैंने खाना बनाया है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे घर में गेस्ट आए मैं उसकी ना पसंद के मुताबिक जो है खाना बनाऊँ। ख़ास तौर पे जो अम्मी जब आती हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनकी पसंद का बनाऊँ जो वो चीज़ें पसंद करती हैं। मेरे अब्बू जी जो है अल्लाह रहमत करे उन पे अपनी, वो भी जब लास्ट टाइम मेरे घर आए थे, कम ही आते थे, तो जब आए थे तो मैंने जो खाने बनाए थे उनको बहुत पसंद आए थे और बार बार वो उनका जिक्र करते थे। तो यकीन जाने मुझे बड़ी खुशी होती है ये सोच के कि मेरे अब्बू जब आखिरी दफ़ा मेरे घर से होके गए हैं तो बड़े खुश गए थे और तारीफ़ करते रहते कि तेरी बाप बैंगन का भरता बड़ा मज़े का बनाती है, उसने दाल बड़ी अच्छी बनाई थी। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे याद आती हैं, ये यादें होती हैं। माँ बाप की खिदमत करना जो है ना हम सब पे बहुत फ़र्ज़ है। अल्लाह मियाँ सब औलादों को तौफ़ीक दे के अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जिस तरह बचपन में उन्होंने हमारा ख्याल रखा है, बिल्कुल इसी तरह इस एज में हम भी उनका ख्याल रखें। तो जी ये यहाँ पे देखें जी सब इंजॉय कर रहे हैं। जितने बैंगन थे सारे मैंने डाल के रख दिए और ये बच गया था सालन, इसमें से आज थोड़ा सा अम्मी ने रात को ले लिया और बाकी सुबह नाश्ते में फिर इन्होंने ले लिया था। रात को फिर मैंने दूसरा खाना बना लिया था। अब ये जो है ना मैं लेके आई थी वॉशिंग पाउडर, तो वो मैं इस कंटेनर में डालने लगी हूँ। ये घर की क्लीनिंग के लिए मैंने रखा हुआ है एक डब्बा, इसमें मैं सर्फ डाल देती हूँ। वॉशिंग पाउडर जो है ये मोप को धोना होता है, फ्लोर को धोना होता है, कोई भी डस्टिंग वाले कपड़े धोने होते हैं, यानी कि इस तरह के इस्तेमाल के लिए मैंने इसमें डाल के तो रखा होता है। और इसको इस तरह वॉश बेसन के पास में रख देती हूँ कि यहीं पे ये मैंने सारी क्लीनिंग करनी होती है। तो ये काम भी मैंने जो है ना कर लिया, सब्ज़ी के साथ ही मैं लेके आई थी। ये अब शाम का टाइम है तो अम्मी जी थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद मैं ये आलू बुखारे जो हैं, सॉरी आलू बुखारे नहीं लुकाट हैं ये, तो ये अम्मी जी को दिए तो वो खा रही हैं। यहाँ पे मैं पुदीना बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने रात को दही फुल्कियाँ बनानी हैं, उसके लिए मुझे ये चाहिए था, तो मैंने इसकी ये चटनी बनानी थी उसके लिए। यहाँ पे बेसन जो है ना ये घोला हुआ है, इसके मैं यहाँ पे बड़े तैयार कर रही हूँ। ये एक क्विक रेसिपी है। दही भल्ले जो है ना मुझे बेसन के बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल का जो है ना होते तो अच्छे हैं लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता है, और चने की दाल वैसे बेसन अच्छा भी होता है। अम्मी को शुगर भी है तो ये बेसन उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने ज़्यादातर इसके बनाती हूँ, झटपट बन जाते हैं। गर्मी में वैसे भी इस तरह के जल्दी वाले काम ही सही रहते हैं। आलू भी मैंने उबाल लिए थे साथ में, और ये अब मैं चाट मसाला डाल दिया इसके ऊपर। ये ग्रीन चटनी जो रेडी की थी ये डाल दी। अच्छा, दही फुल्कियाँ या दही बड़े जो है ना मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी आपको बताया है, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। और समर में तो अक्सर जो होता है ना रात को हम ना इसी के साथ खाना खाते हैं। अब जैसे बैंगन जो है ना एक गर्म चीज़ है, वो खाए ना, थोड़ा गर्मी वाला सालन है तो उसके बाद थोड़ी तलखी भी हो जाती है, तो फिर इस तरह ये होता है कि रात को फिर इस तरह का कोई लाइट सा खाना हो जाए। और ये अक्सर जो है ना हमारे घर में रात को बनते हैं, इसीलिए मैंने ये बना लिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी अपनी होममेड इमली की चटनी थी खजूर की, वो मैंने इस पर डाली, बाकी दही डाल दिया, टमाटर प्याज। और ये काफ़ी दफ़ा मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस तरीके से ही मैं दही बड़े जो है वो तैयार करती हूँ। और इसके ऊपर जो मसाला होता है, आमतौर पर जब बाज़ार से कोई दही बड़े आते हैं ना तो उनको मैं इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ, ज़ाया नहीं करती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह जब मैं घर में बनाती हूँ ना तो इसी में से मैं ना डाल के ना तो बना लेती हूँ, इस तरह बड़े अच्छे बन जाते हैं। अगर ये ना हो तो वैसे जो दूसरा चाट मसाला होता है फिर वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ अब रात को रोटियाँ मैंने घर में ही बना ली थी, जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से। और आटा जो है ना फिर ख़त्म हो गया, और सुबह के लिए मैंने फिर यहाँ पे आटा गूंद लिया ताकि सुबह उठ के मुझे ये काम ना करना पड़े। सुबह सुबह जो है ना
फिर बड़ी भाग दौड़ लग जाती है और गर्मी बढ़ गई हुई है, सुबह के वक्त ही काफ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सारा काम जो है ना रात को कर लेना तो सही रहता है। और यहाँ पे असल में मैं ये नाश्ते की ही तैयारी कर रही हूँ, जो कि सुबह मैंने तैयार करना है, तो उसके लिए भी मुझे आटा चाहिए था, तो वो मैंने पहले गूंद के रख दिया। इधर मैंने जब खाना तैयार किया था उसके साथ ही आलू भी उबाल लिए थे। यहाँ पे जो है अब बाहर सब आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं और मेरे पहुँचने तक सब ने अपने अपने ये बॉक्स उठा लिए थे, सिर्फ ये 2 पड़े रह गए थे, तो मैंने कहा चले मैं इसकी वीडियो बना लूँ। इस दौरान जो है ना आलू को मैंने मैश कर लिया और इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला, कसूरी मेथी डाल दी, सूखा धनिया, अनारदाना, प्याज, टमाटर और हरा धनिया डाल दिया और मिक्स कर लिया। तो ये है स्टफिंग जो कि मैं करती हूँ इसकी आलू के पराठों की, और इससे आलू के पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। या मैंने इसको टेस्ट कर लिया तो बिल्कुल परफेक्ट था। इसको फिर मैंने अब इसमें छोटे बाउल में जो है ना ये ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह मेरा काम जो है ना सुबह नाश्ते का ये डन हो गया। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और सुबह उठ के इंशाल्लाह ताला झटपट जो है ना पराठे तैयार कर लेंगे। तो ये जी सुबह हो चुकी थी और सारी चीज़ें चूँकि रात को मैंने तैयार कर ली थी, उठते ही जो है ना मैंने फिर फटाफट पराठे बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से छोटी रोटियां 2 बना लेती हूँ और बीच में उसकी स्टफिंग काफ़ी सारी रख के तो इस तरह से ये इसको बेल के तो पराठे बना लेती हूँ। एक इंडियन स्टाइल में भी होता है जिसमें उसकी फिलिंग कर लेते हैं पेड़े के अंदर, वो भी होता है। मैं वैसे ज़्यादातर इसी तरह बनाती हूँ। तो ये बड़े मज़े के पराठे बनते हैं और ये सबको मैंने गर्मा गर्म जो है ना साथ साथ बनाती गई और साथ साथ देती गई। साथ में मैंने दही रखा हुआ था, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले ले। अब ये दोपहर का टाइम है और चूँकि मेरा भांजा और भांजी भी आए हुए थे तो बच्चों की पसंद का भी साथ में ख्याल रखना पड़ता है, और बच्चों को पास्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने कहा चले आप ना उनकी पसंद का भी जो है कुछ बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को थोड़ा सौते किया और उसमें चिकन डाल के उसको वाइट कर लिया। फिर उसमें नमक, दादर मिर्च, काली मिर्च, कनौर क्यूब्स और सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, केचप वगैरह डाल के इसको मिक्स कर लिया। फिर इसमें मिक्स सब्जियां जो है ना ये डाल दी और पास्ता जो बॉईल किया हुआ था ये डाल के इसको मिक्स कर लिया। साथ में थोड़ा सा मैंने पास्ता का जो पानी जो बॉईल किया था वो भी डाल दिया और मैंने इसमें ये थोड़ी सी मेयो डाल दी। मेरे पास थोड़ी थी तो मैंने फिर थोड़ी सी क्रीम भी पड़ी हुई थी थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें थी, दोनों डाल दी। इससे ना पास्ता बड़ा मज़े का क्रीमी सा बन जाता है और ये तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। इस वक्त टेबल की सेटिंग जो है ना वो ये कमरे में कर ली थी, सब वहीं पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे ही सब ने फिर इसको एंजॉय किया। तो ये जी एक नई चीज़ का इजाफा हुआ है हमारे घर में, वाटर कूलर का। इससे पहले इतने साल हो गए हैं मैंने घर में वाटर कूलर नहीं था, लेकिन अम्मी जी आई हैं तो उन्होंने कहा कि जी ये आपने ना ज़रूर इसको ना लेके आना है। असल में पिछले दिनों में हम सब काफ़ी बीमार हुए थे, खांसी हमें काफ़ी लगी रही, तो अम्मी को शक हुआ कि ये कोई पानी की वजह है जिसकी वजह से ना इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने आते ही कहा कि पहला काम तो ये करें कि कूलर लेके आएँ। वैसे हमारे घर का पानी जो है ना वो बड़ा साफ़ सुथरा है क्योंकि उसको डीप हमने किया हुआ है, उसकी खुदाई करके तो फिर उसको हम निकालते हैं और बाकायदा हमने चेक भी करवाया था, पानी साफ़ था। लेकिन अम्मी जी को वहम हो गया, अब वहम का तो कोई इलाज नहीं और बड़ों की बात जो है ना उसको भी मानना ही चाहिए। इसलिए उनकी तसल्ली के लिए फिर मैं गई अपने बेटे के साथ, तो ये मैं वाटर कूलर लेके आई, साथ में ये कैन लेके आई। फिर हमारे गली में ही मस्जिद है तो उधर फ़िल्टर लगा हुआ है पास ही है घर के, तो वहाँ से बच्चे जो है ना ये पानी भर के ले आए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये काफ़ी हैवी है, डालने में थोड़ी प्रॉब्लम ही हो रही थी, 2 बंदे इसको पकड़ के डालें तो अच्छी तरह से डाल सकते हैं। बहरहाल ये मैंने इस तरह से ना पकड़ के डाला और इसमें आइस डाल दी। और ये मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ था काफ़ी पुराना, ये मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने दिया था, तो ये इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके तो इसके ऊपर ना कूलर रख दिया इधर किचन में, और ये साथ कैन इधर रख दी कि बाकी जब ज़रूरत होगी पानी की इसमें डाल देंगे। तो इस तरह मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, लेकिन बाद में मैंने ना इसको चेंज कर दिया था, सहन में रख दिया क्योंकि किचन जो है ना यहाँ घर छोटा है, गर्म हो जाता है, तो इस तरह पानी भी गर्म होगा, तो मैंने इसको बाद में फिर सहन में रख दिया कि वहाँ पे हवा में से ये सही रहेगा। और यहाँ कोने में वो टेबल पड़ा हुआ था तो इसको जब हटाया तो बाइक्स को पीछे कर दिया, चीज़ों को, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी वगैरह थी, डस्ट थी। अब मेरी अम्मी देखें ये मेरे पानी डालने, मैं अंदर पानी डाल रही थी, बाहर आई तो देखा अम्मी यहाँ की सफाई कर रही हैं अम्मी जो है ना इसी तरह ही है,
हालांकि इनकी कमर में काफ़ी दर्द होती है लेकिन काम नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे मेरी जो है ना भाई और उनकी फैमिली आई हुई थी अम्मी को लेने के लिए। उनके लिए मैंने खाना बनाया हुआ था। खाना खाने के बाद वो फिर अम्मी को लेके चले गए। काफ़ी इंतज़ार किया मैंने उनको कि रात तक रुक जाए, लेकिन मेरे भाई नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं मुझे काम है, मैंने जाना है। तो बहरहाल फिर अम्मी 2-3 दिन हमारे घर में रही। बड़ी रौनक लगी हुई थी, बहुत मज़ा आया। घर में बुज़ुर्ग हों तो बड़ी रौनक होती है। वो जब चले जाते हैं तो घर सुना सुना हो जाता है और उदासी छा जाती है। बहरहाल मामू ने अपने घरों में ही जाना होता है बेटियों के पास, तो उन्होंने बस इतना ही रहना होता है। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कभी कभार ही आती हैं। यहाँ पे वो बकरे को प्यार कर रही हैं। वो भी उदास हो गई थी, अब बकरा भी उदास हो गया तो उनको जाते हुए देख रहा है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।